राम राम साथियों। हम हिंदुस्तान वासियों, हिंदुस्तानी सनातनियों, सनातन इतनी शरीफ, इतना ज्यादा शरीफ, ईमानदार, भरोसेमंद होता है कि इनके घर पर कोई भी आए, किसी धर्म से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। खाना तो खिला ही देते हैं, पानी अवश्य पिलाते हैं, कभी शक नहीं करते कि यह कौन है, क्यों इस बस्ती में घूम रहा है, कभी नहीं शक नहीं करते कभी। पर समय बहुत बदल चुका है। हमारे बस्ती वाले, हमारे पड़ोस वाले, चाहे आपके बस्ती मोहल्ले पड़ोस वाले, कभी शक नहीं किया, लेकिन करना जरूरी। आज तो हमारे देश में, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान वाले, बांग्लादेश वाले, थाईलैंड वाले, अनेकों देश से आए हुए व्यक्ति घूम रहे हैं। बेगर वीजा पासपोर्ट के आए हुए व्यक्ति हिंदुस्तानी बन चुके हैं। उनके पास आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड सब उपलब्ध है। वर्तमान सरकार इन लोगों से परेशान हो चुका है। हर जगह पे इन्हीं लोगों के सहयोग से हर जगह पर सरकार को अच्छी निर्णय जब लिया जाता है तो विरोध करने वाला यही लोग होते हैं। हिंदुस्तानी संस्कृति, सभ्यता, संविधान के तहत अगर कोई फैसला सरकार, वर्तमान सरकार लेता है तो विरोध में ये लोग खड़े हो जाते हैं। धीरे धीरे अन्य देशों से हिंदुस्तान में आकर हिंदुस्तान के नागरिक बन चुके हैं, जिनकी खोजबीन करके इनको अब निकालना जरूरी है। नहीं तो हमारे देश में सनातनी या हिंदुस्तानी तौर तरीके से कोई भी कानून यह लोग बनने नहीं देगा, चलने नहीं देगा। ये लोग आया कैसे, हमारे समाज में आस पड़ोस में घूमता है, किस प्रकार से घूमता है, उस पर चर्चा करने के लिए खासकर मैं इस वीडियो में आप लोगों के नजदीक तक सोशल मीडिया के मेहरबानी से अपने विचार साझा कर रहा हूं। आपकी या हमारे मोहल्ले में कूड़ा कचरा खरीदने वाला, मच्छरदानी बेचने वाला, रेडीमेड कपड़ा लेकर साइकिल मोटरसाइकिल पर घूमकर बेचने वाला, बर्तन भांडे बेचने वाले आते रहते हैं, घूमते रहते हैं, पूरी निगरानी करते रहते हैं। अच्छी तरह से समझ जाते हैं कि इस मोहल्ले की स्वभाव क्या है, इस मोहल्ले की एकता कैसी है। वह लोग कौन होते जो घूमते हैं? क्या कभी हम या आप जानने की कोशिश किए, उनसे पूछने की कोशिश किए कि भैया आपका घर कहाँ है, कितना दूर से आप आते हैं हमारे समाज में सामान बेचने? जल्दी कोई पूछता नहीं है। और हमारे देश में पुरानी कानून जो बनी हुई है उसमें इन लोगों को फायदा मिल जाता है। कभी आप इन सामान बेचने वाले, खरीदने वाले से कभी पूछ लेते हैं कि भैया आप कहाँ से आए हो, कितना दूर से आए हो, कहाँ रहते हो, दोबारा यह सामान आकर खराब होगा तो बदल दोगे क्या? तो वो बोलते हैं हाँ ठीक है, मैं अगले बार आऊंगा तो बदल दूंगा। अगले बार आता भी है और जगह भी बतलाता है कि मैं उस गांव से हूँ। इतनी दूरी के गांव बतलाएगा जहां 15, 20, 25, 50 किलोमीटर की दूरी का सिर्फ आप सुनकर रह जाइएगा, उन्हें पहचान नहीं कर पाइएगा। इस प्रकार के व्यक्ति आपको 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना, 6 महीने तक आपके इलाका में घूमते नजर आएंगे, उससे ज्यादा नहीं। उनको जो रिकॉर्ड लेना होता है, जो खोजबीन करना होता है, वह उतने दिन में कर लेते हैं। फिर कोई नए व्यापारी नए फिर आपके पास आना शुरू हो जाते हैं। 2 महीना, 1 महीना, 3 महीना, 5 महीना, 6 महीना नजर आता है। यह लोग घुसपैठिया है। हमेशा आप अपने टोले मोहल्ले समाज में उस व्यक्ति से कोई सामान खरीदे और बेचे जो सालों साल से आता हो और जिसे आप जानते हैं कि हाँ यह व्यक्ति उस गांव के है, या आप नहीं जानते हैं तो आपके आस पड़ोस में कोई ना कोई लेडीज या जेंट्स जानता हो। 2 महीने 4 महीने वाले व्यक्ति से न कुछ खरीदे न कुछ दे, क्योंकि वह उस काम करने की लालच में, कमाने खाने घर चलाने के लिए वह नहीं आया है। वह किसी अन्य धर्म या अन्य देश के जासूस है। वह जासूसी करता है, घूमता है। अक्सर आपके इलाके में बाइक से कपड़े बेचने वाला, मच्छरदानी बेचने वाला, कुछ कबाड़ खरीदने वाला, कुछ लालटेन बेचने वाला, कुछ मोम अगरबत्ती टॉर्च बेचने वाला, जो नए चेहरा दिखे तो आप समझ जाइए कि यह हमारे अगल बगल का नहीं है, समाज मोहल्ले का कोई नहीं पहचाना है, तो वह आप समझ जाइए कि यह घुसपैठिए है और उसे कोई ना कोई शरण भी देता है। शरण कौन देता है? वो आप जहां पर पूछ रहे हैं जिस मोहल्ले से, उससे वो 25-50 किलोमीटर दूर की किसी गांव मोहल्ले के नाम बतलाता है। वह लोग अपनी धर्म जाति के मोहल्ले के बीच में रहता है। उस मोहल्ले वाले को मालूम है कि यह कहां से आया है, क्या करने आया है। उस मोहल्ले वाले से वह मिलकर विचार के अनुसार उस मोहल्ले में कोई ना कोई उसे शरण दे रखा है। कोई तो बोलता है कि हमारा ये दूर के रिश्तेदार है, वो अपने घर में रखा है। कोई बोलता है कि हमारे दामाद है, कोई बोलता है कि हमारा भांजा है। पर वह बांग्लादेश, पाकिस्तान और भी अन्य देशों के व्यक्ति वो शरण दिए हुए रहते हैं।
ऐसा करने से इन लोगों को फंड आती है, पैसे आती है, मालामाल हो जाते हैं। उन मोहल्ले के बीच में जैसे 100-200 घर के मोहल्ले होते हैं उनके, उसके बीच में 10 से 15 ऐसे व्यक्ति होते हैं जो फंड से जुड़े हुए रहते हैं। उस मोहल्ले में किसी को चू तक बोलने भी नहीं देते हैं और बाहरी व्यक्ति को, जासूस को पनाह देकर रखते हैं और सनातनियों के विषय में अच्छा जानकारी इकट्ठा करवाते हैं। और वही व्यक्ति है जो हमारे और आपके बच्चे को गायब कर देते हैं, हमारे और आपके मोहल्ले में बम फोड़ते हैं, हमारे और आपके मोहल्ले में रात में लूट मार करते हैं, जो कभी पकड़े नहीं जाते। पहचान होते हैं कि वहां का है लेकिन कभी पकड़े नहीं जाते। बहुत बड़ा गिरोह संगठन से वह लोग जुड़े हुए हैं। तो ध्यान रखिए, आपकी गांव, आपकी शहर, आपकी पड़ोस में कोई व्यक्ति कपड़ा बेचने वाला, सेब संतरा बेचने वाला, पूरा खरीदने बेचने वाला, किसी प्रकार के व्यक्ति है, वह चेहरा नया है, आप नहीं जानते हैं, आपके अगल बगल वाला कोई नहीं जानता है कि कितना दिन से यह व्यक्ति हमारे मोहल्ले में आकर खरीद बिक्री करता है, वो बिल्कुल नया है, तो समझ ली, उसकी जानकारी लीजिए कि कहां से हो, अगल बगल के नाम भी पूछिए, जो आप जानते होंगे समझ जाइएगा। अन्यथा वह व्यक्ति बहरूपिये के तौर पर घूम रहा है, सनातन समाज के बीच में अच्छी जानकारी जुटा रहा है। आपके घर के या आपके मोहल्ले से निकलने की, रात में दिन में आने जाने भागने का सारे रास्ता वह कंप्लीट कर लेता है। किस घर कितना की दूरी में है, किस घर में कितना व्यक्ति है, कौन कब सोता है, उठता है, बैठता है, सब वह जानकारी करके रखता है। और फिर हमारे और आपके समाज में किसी न किसी के साथ उलपटन कहानी हो जाती है। ध्यान रखिए, ऐसा व्यक्ति आपके गांव में घूम रहा है क्या? प्रतिदिन या हफ्ते में या 15 दिन में आना जाना करता है क्या?